वायनाड लैंडस्लाइड पर भी अब जमकर सियासतबाजी शुरू हो गई है। इससे पहले दिल्ली में हुए हादसे पर सियासतबाजी जारी थी, अब वहीं वायनाड लैंडस्लाइड पर भी सियासत जारी हो चुकी है। दरअसल केरल के वायनाड में आई प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक 3000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं सेना का राहत और बचाव कार्य भी जारी है। इसी बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वायनाड पहुंचे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष का आरोप है कि अर्ली वार्निंग भेज दी जाती, यानी राज्य को समय पर सूचना मिल जाती, तो आपदा में हुए लोगों की मौत को टाला जा सकता था। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द हैं अपने भाषण में डालकर बताया गया था। मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की तरफ से दे दी गई थी, लेकिन अमित शाह के इस दावे पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का भी जवाब आया। विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से सूचना वायनाड में तबाही हो जाने के कई घंटे बाद मिली। दरअसल विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि अगर बेहतर सिस्टम होता तो इस तरह से लोगों को मरने से बचाया जा सकता था। दरअसल इस मुद्दे पर अमित शाह ने राज्यसभा में जो बयान दिया था वो सुनिए। अमित शाह ने कहा था कि भारत सरकार में बारिश, लू, तूफान, चक्रवात और बिजली गिरने जैसी घटनाओं को लेकर पहले से सूचना देने की व्यवस्था है। अमित शाह ने दावा किया कि भारत सरकार ने साल 2014 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। केरल को 24 जुलाई और 25 जुलाई को भी सूचना भेजी गई। 26 जुलाई को यह भी बताया गया कि वहां भारी बारिश और भूस्खलन हो सकता है। वहीं अमित शाह के बयान के बाद केरल के मुख्यमंत्री यानी कि पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से रेड अलर्ट की सूचना वायनाड में जब तबाही पूरी तरह से हो गई उसके कई घंटे के बाद मिली। विजयन के मुताबिक अमित शाह का बयान तथ्यों पर आधारित नहीं है। विजयन ने यह भी कहा कि 23 जुलाई से 30 जुलाई के बीच मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश का कोई ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया था। 29 जुलाई को दोपहर 1 बजे वायनाड के लिए ऑरेंज अलर्ट की सूचना दी गई थी। वायनाड के लिए रेड अलर्ट और भारी बारिश की संभावना की सूचना 30 जुलाई सुबह 6 बजे यानी कि भूस्खलन के बाद दी गई, और भूस्खलन जो हुआ था वो 30 जुलाई को ही हुआ था। 1 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में 3 लैंडस्लाइड हुए थे। मौसम विभाग ने जो ऑरेंज अलर्ट भेजा था उसका मतलब है कि वायनाड में 115 मिलीमीटर से 204 मिलीमीटर के बीच बारिश होनी थी, जबकि वायनाड में 48 घंटे में 572 मिलीमीटर बारिश हुई, जो शुरुआती अनुमान से काफी ज्यादा है। वहीं अमित शाह ने एक बात और कही थी, हर राज्य सरकार को 7 दिन पहले ही इस तरह की सूचना भेजी जाती है, और ये हमारे यानी कि मौसम विभाग साइट पर भी सबके लिए होता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ की साइट खोलते ही नहीं है, विदेश की साइट खोलते हैं, ऐसा अमित शाह ने आरोप लगाया, एक तरह से कटाक्ष किया। वहीं वायनाड में हुई तबाही के मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि राज्य सरकार को 145 करोड़ की राशि पहुंचाई गई है और वायनाड में दिन रात राहत और बचाव का काम चल रहा है। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन हादसे पर वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भी संसद में अपना बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड में बड़ा हादसा हुआ है, भारतीय सेना वहां पर काफी अच्छा काम कर रही है। मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इस कठिन समय में वायनाड के लोगों की सहायता की जाए। राहुल ने अपने बयान में कहा कि 5 साल पहले भी वायनाड में इसी तरह की एक घटना हुई थी। इससे ये साफ हो जाता है कि इस इलाके में कुदरत से जुड़ी समस्याएं हैं। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने वायनाड के इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब से वायनाड से सांसद हैं तब से पिछले 1800 दिनों में उन्होंने विधानसभा और संसद में एक बार भी भूस्खलन और बाढ़ का मुद्दा नहीं उठाया है। सूर्या ने कहा कि 2020 में केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वायनाड में भूस्खलन वाले क्षेत्रों से 4000 परिवारों को हटाने की सलाह दी थी, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
तो इस तरीके से जो है सियासतबाजी की जा रही है, नेतागण एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और इससे पहले, ठीक पहले, जिस पे अभी भी सियासत जारी है, यानी कि दिल्ली में जो 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई थी, उसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। और यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है कि अर्ली वार्निंग पहले से भेज दी गई थी, आपको एहतियात बरतना चाहिए था। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि हमें पहले ही वार्निंग नहीं भेजी गई थी और इसको जो है एक राजनीतिक मोड़ दे दिया गया है। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं वायनाड के, इस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी राज्य सरकार को या फिर केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी तरीके से लोगों की जान को बचाया जा सके, न कि लोगों के जान के ऊपर राजनीति की जाए। आप क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।